स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निर्मल वर्मा जी पर केंद्रित पूरी की पूरी जो एक श्रृंखला है वो देखेंगे। कौन से उनके उपन्यास हैं, कहानियाँ या जिस भी विधा में उन्होंने रचनाएं की हुई हैं वो समग्र रूप से हम इस वीडियो में देखेंगे। निर्मल वर्मा जी का जो पाठ्यक्रम है, कथावस्तु है, वो लगभग सारी परीक्षाओं में आप देखेंगे वो मिल जाएगा, चाहे DTPSB का हो, चाहे उत्तराखंड LT का हो, चंडीगढ़ TGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, सब में पूछे जाते हैं। तो विशेष कवियों की और लेखकों की श्रृंखला लेकर के हम इस बीच में चल रहे हैं। तो इस क्रम में निर्मल वर्मा जी पर आज हम देखेंगे। तो इनका जीवन काल आपको ध्यान रखना है कि 1929 से 2005 ईस्वी तक रहा है। निर्मल वर्मा जी का जन्म 1929 में हुआ है। जन्मक्रम वाले प्रश्नों और मिलान वाले प्रश्नों में आपको ये बहुत मदद करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। निर्मल वर्मा ने निबंध, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि कई विधाओं में साहित्य रचना किया हुआ है। तो इसलिए इनको बहुत डाइवर्सिटी में आपको देखना है ताकि ये पता रहे कि इन्होंने उपन्यास भी, कहानियाँ भी, निबंध भी, सब कुछ लिखा हुआ है। निर्मल वर्मा जी को 1999 ईस्वी में उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते होंगे कि 1984 के पहले किसी एक रचना पे मिलता था, लेकिन सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा। तो 1999 में संपूर्ण साहित्य पर निर्मल वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे हम देखते हैं कि कव्वे और काला पानी एक इनका कहानी संग्रह है। कव्वे और काला पानी, इस पर 1985 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखिएगा, कव्वे और काला पानी निर्मल वर्मा जी का कहानी संग्रह है, उपन्यास नहीं है, निबंध नहीं है। तो इसलिए विधा भी आपको ध्यान रखना है कि किस विधा पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो उन्हें कहानी संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे जो उनका कहानी संग्रह है 1960 में प्रकाशित हुआ, उसे नई कहानी आंदोलन का पहली रचना, पहली कृति माना है नामवर सिंह ने। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इनके उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो है वे दिन 1964 में, लालटीन की छत 1974 में, एक चिथड़ा सुख 1979 में, रात का रिपोर्टर 1989 में, अंतिम अरण्य सन 2000 में। अब इन उपन्यासों की जो कथा वस्तु है उन्हें हम बाद में विस्तृत रूप से देखेंगे। आज हम निर्मल वर्मा के परिचयात्मक ढंग से इनकी रचनाओं को देखेंगे, एक जगह उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना जो भी है। इसके अलावा इनके जो कहानी संग्रह हैं वो परिंदे के बारे में हमने बात किया ही कि नामवर सिंह जी ने नई कहानी की पहली कृति या पहली रचना माना है परिंदे को। ठीक, बहुत प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है जलती झाड़ी कहानी संग्रह इनका 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में एक कहानी संग्रह है इनका, उसका नाम है बीच बहस में 1973 में। कव्वे और काला पानी 1983 में प्रकाशित हुआ है। इसी पर हम बात कर रहे थे कि निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो जब 83 में प्रकाशित हुआ और 85 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। सूखा और अन्य कहानियाँ 1995 में ये कहानी संग्रह आया। तो कुल ये इनके कहानी संग्रह हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा नाम के अनुसार, और जिन पर जो पुरस्कार मिला है उसे भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी कहानियों का जो स्वर है वो स्वतंत्रता या मुक्ति के आधुनिक प्रश्नों की पक्षधर है। मनुष्य की स्वतंत्रता या उसके जीवन की मुक्ति आध्यात्मिक मुक्ति की बात नहीं है। जीवन यानी कि आधुनिक मानव के तौर पे उसके जीवन में किस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका जीवन कितना मुक्त होना चाहिए, उन सभी प्रश्नों का पक्षधर इनकी कहानियों का स्वर रहा है। इनके निबंध संग्रहों की बात हम करते हैं तो इन्होंने शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है 1981 में, ढलान से उतरते हुए 1985 में, भारत और यूरोप के प्रतिश्रुति के क्षेत्र में 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी में। इतने इनके निबंध संग्रह हैं। तो इन निबंध संग्रहों के नाम आप ध्यान रखिएगा कि ये निर्मल वर्मा के हैं। इसके अलावा जो बहुत प्रसिद्ध निर्मल वर्मा जी की रचना है वो यात्रा साहित्य में चीड़ों पर चांदनी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में लगभग ये लगाया हुआ है।
तो ये यात्रा साहित्य 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और हर बारिश में 1970 ईस्वी में। तो हमने देखा कि निर्मल वर्मा जी ने यात्रा साहित्य, निबंध संग्रहों में, निबंध लेखन में, कहानी लेखन में, उपन्यास में, लगभग इसके अलावा भी हमने कुछ और हमसे जो रिपोर्टाज वगैरह की रचनाएं छूटी हुई हैं हम उन पर भी बात करेंगे। निर्मल वर्मा को कौन से पुरस्कार मिले, किस रचना पर मिले, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स रूप में मिल सके तो हमारी एक जो 150 पेज की एक पूरी की पूरी हमारे नोट्स हैं हिंदी के शॉर्ट नोट्स करके, वो आसानी से प्रिंट में भी और पीडीएफ में भी अवेलेबल है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा और ये आपको बाय पोस्ट पहुँच जाएगा प्रिंट अगर आप चाहते हैं तो बहुत कम रेट इसका है। पीडीएफ आपको 150 रुपये में मिल जाएगा और प्रिंट 290 रुपये हमने इसका रेट रखा हुआ है। तो आप चाहें तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार हमने जो नोट्स तैयार किया हुआ है उसकी एक झलक आप देख सकते हैं। सारे नोट्स व्यवस्थित रूप से हर विषयों पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे और आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। दोनों फॉर्म में ये नोट्स अवेलेबल हैं, तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। हमने उसे व्यवस्थित रूप दिया हुआ है। तो सारे नोट्स आपके पाठ्यक्रमों पर केंद्रित हैं, आप देख सकते हैं। हमने कवि विशेष की एक श्रृंखला बनाई हुई है। उन कवियों के रचनाक्रम पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, अन्य गद्य विधाओं सभी पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, प्रिंट कॉपी में भी और पीडीएफ में भी, जिसमें आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। टोटल नोट्स 150 पेज का है, जो कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया हुआ है।